आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शारा फैसल पर बस में सफर किया और मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। आपको अब बता रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शारा फैसल पर बस में सफर किया और मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। खटारा बसों में धक्के खाने वालों के लिए उम्मीद की किरण। हुकूमत सिंध का मायारी और सस्ती सफरी सहूलियात देने का वादा वफा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीडरशिप के विजन पर अमल करते हुए शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। हुकूमत सिंध इसके अलावा भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से काम कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर इस सर्विस को शुरू किया गया और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल कराची के लिए हल किए जाएँ। पहले मरहले में 240 बसों का फ्लीट आया है, इसके अलावा इसमें मज़ीद इजाफा होता जाएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कराची का हर कोना जो है वो पीपल्स बस सर्विस से फैज़याब हो। पीपल्स पार्टी ने बड़े मोहब्बत से ये तोहफ़ा कराची की आवाम को दिया है, तो हमें उम्मीद है कि लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो इनकी जो सफाई सुथराई और मेंटेनेंस है उसमें अपना हिस्सा भी डालेंगे ताकि उनको एक ये सहूलत काफ़ी अरसे तक जो है वो मिलती रहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह के बाद शारा फैसल में बस पर सफर किया और शहरियों को दी जाने वाली सफरी सहूलियात का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर वुज़रा, अरकान सिंध असम्बली, मुशीर और पार्टी अहदेदारान मौजूद थे। पीपल्स बस पहले मरहले में रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक चलेगी। इब्तिदाई तौर पर 140 बसें कराची पहुंच गई हैं, जिसका कम से कम किराया 25 रुपए होगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो गया है। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक बस सर्विस चलाई जा रही है। इस बस सर्विस से शहरी कितने मुतमईन हैं और बस में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पीपल्स बस सर्विस के अंदर मौजूद हैं जो कराची के इलाके मली मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जा रही है। और मेरे कैमरामैन ज़ीशान नवाब अगर मनाजिर दिखा सकेंगे, फुल एयर कंडीशनर ये बस है। 38 बसें हैं जो इब्तिदाई तौर पर मली मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जा रही हैं। दीगर जो उसके रूट्स हैं उनमें सरजानी भी शामिल है, नुमाइश चौरंगी भी शामिल है। इसके अलावा कायदाबाद से भी चलाई जाएंगी, सरजानी टाउन से चलाई जाएंगी, नाज़ाबाद बड़ा बोर्ड से ये तमाम गाड़ियों के रूट तय किए गए हैं। लेकिन पहले मरहले के अंदर ये जो 38 बसें हैं ये मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जा रही हैं और इसी बस के अंदर हम मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर इन बसों के अंदर एयर कंडीशन तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मोबाइल चार्जिंग के लिए जो यहाँ पे बनाए गए हैं, मैं अपने कैमरामैन ज़ीशान नवाब से कहूँ कि जो मुसाफिर हैं उनकी सहूलियात के लिए यहाँ पर चार्जर लगाए गए हैं। डेटा केबल के ज़रिए मुसाफिर अपने मोबाइल्स को चार्ज कर सकेंगे। 50 रुपये किराया इसका मुख्तस किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के बावजूद अभी इसकी कीमतें ये मुकर्रर की गई हैं। बाकी कहा जा रहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते तो फिर मज़ीद कीमत इसकी बढ़ाई जाएगी। लेकिन पहले मरहले में 38 बसों का ये बसें चलाई गई हैं। यहाँ तक मर्दों का पोर्शन है, उसके बाद ये ख़वातीन का पोर्शन है। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सफ़र करके अपने मली मॉडल कॉलोनी तक जाएंगे। टावर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और लाइन से गाड़ियाँ मौजूद हैं। हर 15 मिनट बाद गाड़ियाँ रवाना होंगी अपने स्टॉप से। मली मॉडल कॉलोनी से होती हुई नुमाइश चौरंगी से फिर टावर तक आएंगी। इन 38 बसों में मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया गया और इसका इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज किया है और अब ये बसें कराची शाहराहों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। मजीद जो रूट्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जल्द बहाल। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने वादा वफा किया। ट्रांसपोर्ट के हवाले से तनकीद की जाती थी, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे में वसाइल का सामना करना पड़ा। करने के लिए आपके ओपन पब्लिक स्पेसेस को, सड़कों को इम्प्रूव करने का काम किया। एक इशू जिसके ऊपर हम सही तरीके से कामयाब नहीं हो पाए थे वो आपकी बसेस थी, मास ट्रांजिट स्कीम्स थी। आप सब जानते हैं हमने KCR को CPEC में शामिल कराया, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हुकूमत तब्दीली हुई तो नई हुकूमत ने KCR को उस तरीके से CPEC में शामिल नहीं होने दिया। इसी तरीके से बाकी हमारे ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छी चीज़ ये है कि इस मौजूदा हुकूमत ने उन तमाम मसाइल का अदराक करने के लिए काम स्टार्ट किया। इस वक्त एज वी स्पीक
जब हमने वादा किया था, ऐलान किया था कि 240 नई बसेस कराची शहर में आएंगी, तो बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया कि जिस तरह माजी में ऐलानात हुए ये ऐलान वफा नहीं होगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि ना सिर्फ वो ऐलान हुआ बल्कि आज उस वादे की तकमील होने जा रही है। 240 नई बसेस कराची शहर के लिए बजट में अप्रूव की गई। 140 बसेस आ चुकी हैं कराची शहर में, और आज शारा फैसल वाला जो रूट है हमारा, जो कि मलीर से स्टार्ट होकर टावर तक जाता है, उसके ऊपर आज से बसेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। और इसके अलावा 6 और रूट्स के ऊपर कराची शहर में फौरी तौर पर काम स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी ईदी लाइन है, ऑरेंज लाइन है, जो कि सप्लीमेंट करती है ग्रीन लाइन को, उसकी बसेस भी आ चुकी हैं। बढ़ती महंगाई के बारे में बात कर लेते हैं। महंगाई ने गरीब से दाल भी छीन ली। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई ने गरीब से दाल भी छीन ली। शहर में माश की दाल होलसेल में 20 रुपए इजाफे से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। मूंग की दाल 140 रुपए से बढ़कर 170 रुपए किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 4 रुपए इजाफे से 210 रुपए किलो तक हो गई। मसूर की दाल 38 रुपए के इजाफे से 282 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। क्या खाएं, कितना बचाएं, समझ से बाहर है। कभी रोटी खाते हैं, कभी नहीं खा सकते हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, तो हमारा 700-800 रुपया दिहाड़ी बनते हैं। फैमिली थोड़ा सा बड़े हैं, और फैमिली की वजह से 700-800 रुपये में हम लोग को ये भी दाल भी नहीं खा सकते हैं। मतलब सस्ताई होनी चाहिए, ये तो महंगाई हो गई ना बहुत। मुल्क में दालें और ग़िज़ाई अजनास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक से दरामद की जाती हैं। ताजरों के मुताबिक TCP के जरिए दालें मंगवाई जाएं ताकि कीमतें कम हो सकें। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई के सैलाब को ना रोका जा सका। अशियाई खुरनोश बिलखसूस चावल महंगे हो गए हैं। होलसेल की सतह पर चावलों की कीमतों में 10 से 30 रुपए तक का इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान चावल होलसेल में 10 रुपए से 30 रुपए तक महंगे हो गए। सुपर बासमती चावल 10 रुपए महंगा होकर 320 रुपए पर पहुंच गया। सिलर चावल 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जबकि टोटा चावल 30 रुपए इजाफे से 130 रुपए फी किलो और पोनिया चावल 20 रुपए महंगा होकर 160 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। हुकूमती इकदाम से मायूस शहरी कहते हैं कि होशरुबा कीमतों के बायस चावल और अशिया खुर्दनोश की खरीदारी कम कर दी है। सब महंगे हो गए मेरे भाई, सिर्फ चावल नहीं, सब चीज़ें महंगे हो गए, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत है। महंगाई में क्या करे, मजबूर है मेरा भाई, खावे तो मरेगा। मसला ये है जो हमारे जो मुल्क के जो है ना जिम्मेदार लोग हैं, ये अवाम के ऊपर 90% क्या 100% ये जुल्म कर रहे हैं। दाल चावल तो पहले तो आधा से ज़्यादा महंगा हो गया, समझा, आधा से ज़्यादा महंगा है, ये हिसाब से बाहर है बस। ताज़े चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह मुकामी ज़रूरत को पूरा करने के बजाय एक्सपोर्ट को करार देते हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सस्ती सब्जियां शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हफ्ते का आगाज हुआ तो प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज 10 रुपए महंगी होकर 80 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। साथ ही टमाटर एक बार फिर महंगा होकर 80 से 120 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सफ़ेद आलू 50 और लाल आलू 60 रुपए से कम ना हो सका, जबकि धनिये की गड्डी 20 रुपए और पुदीने की गड्डी 10 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पहले तो 10 रुपए की गड्डी मिलती थी पालक की, अभी तो 70 रुपए में मिर्ची और पालक आई है बस। सब्जी कहाँ मिल ही नहीं रही। सब्जी तो महंगी है, मछली भी तो महंगी है, सब कुछ महंगा है, दाल महंगी। अब हम क्या चाय रोटी खाते हैं, वो रोटी चाय भी हम पूरा नहीं पड़ रहा। दूसरी जानिब शलजम, चुकंदर, पालक, लौकी और तुरई समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। कैमरामैन आकिब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मकामी पेपर मिलों ने मनमानी करते हुए कागज़ की कीमत मजीद बढ़ा दी। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन मोहम्मद सलीम का कहना है कि जो कागज़ $800 टन दरामद कर रहे थे, वो मकामी पेपर मिलें $1700 टन में देने लगी हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि दरामदी कागज़ पर ड्यूटी और टैक्स कम करें या फिर मकामी पेपर मिलों की कीमत आलमी मार्केट के बराबर कराए। मुल्क में कागज का मामला मजीद संगीन हो गया। मुकामी पेपर मिलों ने कागज की कीमत आलमी मार्केट से 2 गुना बढ़ा दी। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन मोहम्मद सलीम ने हुकूमत से मामला हल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जो कागज $800 फी टन दरामद कर रहे थे, वो मुकामी पेपर मिल्स $1700 फी टन में दे रही है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत ने मुकामी पेपर मिल्स को 70% ड्यूटी की बचत दी हुई है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम बहुत महंगी होती जा रही है। जो कागज हम दुनिया से 800 रुपए
या $800 पर टन के हिसाब से मंगा रहे हैं, वो हमारी मकामी जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स है वो $1700 में बेच रही है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने उनको जो है 70% की ड्यूटी की बचत दी हुई है। मोहम्मद सलीम का कहना था कि पैकेज इंडस्ट्री को भी कागज नहीं मिल रहा, जिससे बरामदात मुतासर हो रही हैं। पिछली हुकूमत ने तालीमी कागज की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बच्चों को तालीम दे, तालीम को फरोख्त न किया जाए। हमारे एक्सपोर्टर को उनके एक्सपोर्ट के लिए पैकेजिंग बोर्ड महंगा मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली हुकूमत ज़रूर इसको करेगी, और ये पिछली हुकूमत ने हम पे आरडी लगाई थी, उससे पहले कभी भी तालीमी कागज पे आरडी नहीं लगी। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई और कागज वफाक का मसला है। अब वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर ही तालीमी कागज के मसले को हल कर सकती है। अशरफ खान, सिटी 21।